सेक्शन रहने वाला है जेके का, उसके बाद विज्ञान का सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर लीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए आप सभी के लिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कहाँ पे है, पंजाब राज्य में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी तट आप सभी देखे होंगे, ये है पश्चिमी तट। तो इसके ऊपरी भाग को हम सभी क्या कहते हैं, तो इसे हम सभी उत्तरी सरकार कहते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कंबला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिरोध की इकाई क्या है फ्रेंड। प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ओम। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चा को जन्म देता है। इसमें मुर्गी जो है अंडा है, सांप भी अंडा, छिपकली भी अंडा, जबकि चमगादड़ क्या है, ये डायरेक्ट बच्चा को जन्म देती है, इसीलिए स्तनधारी में इसे रखा जाता है। अगला है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए राइट आंसर रहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का रीजेंट था। अकबर का कौन रीजेंट था, चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो ए राइट आंसर है बैरम खां, ध्यान रखिएगा आप सभी। बैरम खां कौन था, तो अकबर का रीजेंट था। एक करेक्ट आंसर है। देखिए अकबर के समय में जो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में, वो बैरम खां के समय ही लड़ा गया था। बैरम खां अकबर का संरक्षण था, क्योंकि उस समय अकबर कौन क्या था, बच्चे थे, तो इसका संरक्षण कौन कर रहा था, तो बैरम खां कर रहा था। बाबर कौन था, तो बाबर जो है कि हुमायूं का पिता यानी कि मुगल वंश के संस्थापक था, और इसके समय में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसको पराजित किया था, इब्राहिम लोधी को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फाउंडेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी फ्रेंड 1983 ईस्वी में की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कब की गई थी, 1983 में। अगला देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। चलिए बताएंगे, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। तो उपरोक्त में से सभी खनिज पाया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है, चूना पत्थर, ये सभी जो कि फ्रेंड बिहार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो देखिए स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है, आप सभी को पता भी होंगे 1857 के विद्रोह को, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ से किया गया था। कहां से, मेरठ से, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये कहां तक फैला था, दिल्ली तक फैला था, दिल्ली तक फैला था। उस समय जो कि दिल्ली का सुल्तान कौन था, शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था, ध्यान रखिएगा। और इसी विद्रोह में जो कि फिर बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाया गया और उसे कहा ले गया था, रंगून ले गया था। वहीं पर उसका समाधि स्थल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। या तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था, या बहादुर शाह जफर भी रहता है। 1922 में ही चोरा चोरी कांड घटना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और साइमन कमीशन जो कि फ्रेंड 1927 से 28 में ही भारत आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में निचले सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। लोकसभा को निचले सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा आप सभी, लोकसभा को निचले सदन और राज्यसभा को उच्च सदस्य कहा जाता है। तो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्र आपका 25 वर्ष होना चाहिए और इसका कार्यकाल जो है कि 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, लोकसभा की बात किया जाए। और उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। और इसका चुनाव लड़ने के लिए जो कि फ्रेंड, इससे अगर चुनाव लड़ते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए आपका, तब आप सभी राज्यसभा से। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है? तो ये रखा गया है जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश था? तो ये है ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सा देश है? ब्रिटेन देश है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कादम्बरी के लेखक कौन है? चलिए क्वेश्चन 15 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है आप सभी का। अगला है, वंदे मातरम के लेखक कौन है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि डैश बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे? कौन बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे? तो इसका नाम था नाना साहब। ध्यान रखिएगा आप सभी, नाना साहब जो कि फ्रेंड ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिससे उनकी पेंशन और पदवी से भी वंचित किया गया था। दोनों चीज से हटा दिया गया था, ना पेंशन दिया जा रहा था ना उसको पदवी दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्र के किस समूह की स्थापना की गई थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है कि भारत में जो कि इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया। तो ये 3 था, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि भिलाई जो है फ्रेंड ये किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में। इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। दुर्गापुर की स्थापना भी 1959 में हुआ था, पर भिलाई की स्थापना 1955 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इतिहासकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? इतिहासकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? महायुद्ध नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो इस युद्ध की शुरुआत 1914 में, ध्यान रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक ये युद्ध चला था। ध्यान रखिएगा, जिसे महायुद्ध कहा गया था। और वहीं दूसरे युद्ध की बात किया जाए तो वो 1939 में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कई बार आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो गठन किया गया था वो सिंगापुर देश में किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। और ये गठन किया गया था 1942 में, किसके द्वारा? मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। डकार जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा फ्रेंड? डकार जाना, तो डकार जाना यानी कि हड़प लेना होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है। आजकल चोरों डैश गिरोह सक्रिय है। आजकल चोरों डैश गिरोह सक्रिय है। तो आजकल चोरों का गिरोह सक्रिय है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? का उचित शब्द होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए राइट आंसर क्या होगा? खग का पर्यायवाची क्या होगा? तो खग का पक्षी होता है। ध्यान रखिएगा, खग का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी होता है। याद रखिएगा आप सभी। आपका पशु का क्या होता है पर्यायवाची? तो जैसे मवेशी हो गया, जानवर हो गया, चौपाया हो गया, ये सभी पशु का पर्यायवाची है। कबूतर का क्या होता है? कपोत होता है। रक्तलोचन होता है, हारिल होता है। क्लियर है? तोता का क्या होता है?
तो ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी। सुग्गा, सुक, कीर, सुआ, ये सभी तोता का पर्यायवाची है। अगला देख लीजिए, अगला दिया है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। तो यहाँ कौन सा सही विकल्प होगा? तो देखिए यहाँ पूर्णतः सही थी, तो पूर्णतः के स्थान पे जो कि फ्रेंड सही विकल्प जो होगा, उचित जो होगा वो अक्षरस होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका सी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, वाक्य त्रुटिहीन कौन सा है इसमें? श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो इसमें कौन सा त्रुटि भाग है? देख लीजिए, मुझे दुख या खराब स्थिति को देखकर और क्षोभ हुए या श्याम की। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका त्रुटिहीन भाग जो है ऑप्शन नंबर सी त्रुटिहीन भाग है, और क्षोभ हुए नहीं, यहाँ क्षोभ हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्रिया जो है वो आपका एक वचन है, तो एक वचन में हुए का प्रयोग नहीं होता है, हुआ का होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हुआ होगा, बहुवचन के लिए हुए का प्रयोग हम सभी कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हुआ यहाँ पर उचित होगा। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, उचित होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। एक विद्वान ने परीक्षा की डैश आग से की। तो एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना आग से की, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पर्यायवाची है, विपत्ति का पर्यायवाची क्या होता है? तो विपत्ति का, इनमें से कौन सा त्रुटिहीन भाग्य है फ्रेंड? वाक्य में से वाक्य क्या दिया हुआ है? कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं। तो इसमें कौन सा त्रुटिहीन भाग्य है? क्या है? कक्षा के गुरुजी की आदर, या सभी छात्र, या करते हैं। देखिए के स्थान पर के यहाँ पर उचित होगा, ध्यान रखिएगा। बता देते हैं कैसे होगा। देखिए कक्षा के सभी छात्र गुरु जी के आदर करते हैं, तो यहाँ के स्थान पर के का प्रयोग करना उचित था। तो याद रहेगा आप सभी को, कक्षा के सभी छात्र गुरु जी के आदर करते थे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, और आज के ये लास्ट सवाल है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। उन्नति, ये रेखांकित खंड है आपका। उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, यहाँ पे कौन सा एक उपयुक्त शब्द होगा, यानी कि सबसे बढ़िया वाक्य यहाँ पर होगा? तो हम सभी विकास का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जीवन में विकास चाहते हो तो परिश्रम करो, ठीक है। जीवन में विकास चाहते हो तो परिश्रम करो, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य थे? किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे? न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और ये योजना मात्र में 4 वर्ष ही चला था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 1974 से लेके 1978 तक ही था, ध्यान रखिएगा। अगला है, मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभदायक होगा यदि डैश है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, आयातकों के लिए निर्यात सस्ता हो तब जो है कि मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभदायक होगा। आयातकों के लिए निर्यात क्या हो? सस्ता हो तब होगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जो जाना जाता है, ये जाना जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना को, ध्यान रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका टाइम पीरियड की बात किया जाए तो ये 1992 से लेके 1997 तक चला। तो मंदी किसे कहा जाता है? ए राइट आंसर है वस्तुओं की पर्याप्त मांग के लिए उत्पादन और रोजगार में कमी, इसे ही क्या कहते हैं? मंदी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वस्तुओं की पर्याप्त मांग के लिए उत्पादन और रोजगार में कमी को मंदी कहा जाता है। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा और मुंबई को जोड़ता है? ध्यान रखिएगा, आगरा और मुंबई को जोड़ता है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे NH3। ये आगरा और मुंबई को जोड़, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पेचिश का कारण बनता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव जो है फ्रेंड पेचिश का कारण बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वायरस बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन बनता है? वायरस। अगला है पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था? तो पारिस्थितिकी शब्द जो गढ़ा था, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अर्नेस्ट हैकेल ने गढ़ा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं फ्रेंड हम सभी? वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हम सभी किस उपकरण का उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए बताएंगे। तो हम सभी हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का, याद रहेगा। अगला है रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट के कुछ त्वरण के साथ नीचे जाने पर किसी व्यक्ति के वजन का क्या होगा? एक लिफ्ट है और यहां से कोई भी व्यक्ति इस लिफ्ट में बैठा हुआ है और ये त्वरण गति के साथ नीचे आ रहा है, तब उस व्यक्ति का वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जब भी त्वरण गति के साथ नीचे आता हो तो घटेगा उसका वजन, यानी कि कम महसूस होगा वजन उसको। और अगर त्वरण गति के साथ ऊपर जा रहा हो तो अधिक महसूस होगा वजन उसको, उसका भार अधिक होगा। अगर समान गति से जा रहा हो तो कोई भी भार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर त्वरण गति से नीचे की बात किया जाए तो वजन घटेगा व्यक्ति का, और त्वरण गति से ऊपर की बात किया जाए तो वजन बढ़ेगा, और एक समान से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला है किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि को जो कि फ्रेंड आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला है पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर है। कौन सा अम्ल आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डैश में कौन सा रासायनिक बंधन मौजूद है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक बंधन मौजूद है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन में दे देंगे सहसंयोजक बंधन।